इंटीग्रेशन ही चल रहा है, ठीक। इसमें जो पहला आप पढ़ लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आता है, देखो कुछ नहीं करना है भाई, इसमें क्या करना होता है, x की जो पावर होती है उसमें एक जोड़ दो, जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो, खत्म, ठीक। डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा था, उसमें क्या करते थे, पावर को आगे लेते थे, याद है, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n पढ़ाया गया था, क्या करते थे, n आगे आता था और x की पावर में 1 माइनस कर देते थे, यही करते थे। यहाँ क्या करना है, यहाँ पर x की पावर में एक जोड़ दो, जो आ जाएगा उसी से डिवाइड कर दो, मतलब x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, और साथ में क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, खत्म, ठीक। इसका एक दो सवाल करा देते हैं आपको, बताइए कितना आसान है, कुछ नहीं करना है। मान लो मैंने आपको सवाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, हाँ भैया कितना आंसर आएगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। देखो x है, मतलब इंटीग्रेशन x की पावर 1 ही तो है, ये x का मतलब x की पावर 1 है। अब बताओ क्या करेंगे, x की जो पावर है उसमें एक जोड़ दो, जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो और प्लस c कर दो, तो x की पावर 1 प्लस 1 2 अपॉन में 2 प्लस c, खत्म खेल, कुछ नहीं करना है। अगला सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2 dx इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा बताओ, डायरेक्ट कर दो, x की पावर 3/3, आया कि नहीं आया बताओ, क्या किया, 2 में 1 ऐड किया और जो आ गया उसी से डिवाइड कर दिया। पूरा दिखाना है तो पूरा दिखा सकते हो आप, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 और प्लस c, तो x की पावर 3 अपॉन में 3 और प्लस c, ये लीजिए, ठीक। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो x की पावर -3 दिया, हाँ एक चीज और याद रखना आपको, यहां पर n इज नॉट इक्वल्स टू -1, याद रखना n की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, उसका अलग तरीके से करते हैं, वो बाद में आपको बताएंगे, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ, -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 और साथ में c, तो कितना आ जाएगा बताओ, x की पावर -2 अपॉन में -2 प्लस c, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -1/2 x की पावर -2 प्लस c, खत्म, बस। भाई नीचे -2 है तो इसको -1/2 भी लिख सकते हो,